हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअल लर्न। फ्रेंड्स, आज के इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में राइट एंगल एट पी है, यानी कि पी 90 डिग्री है, और एम एक पॉइंट है क्यू आर के ऊपर, सच दैट पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। पी एम जो है वो क्यू आर के परपेंडिकुलर है, और हमें प्रूव करना है कि पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, सबसे पहले तो यहां पर एक राइट एंगल बन रहा है, ठीक है जी, और यहां पर अगर परपेंडिकुलर है तो ये एम के ऊपर भी दो राइट एंगल्स हमारे पास बन रहे हैं, दैट इज पी एम आर एंड पी एम क्यू। हमें प्रूव करना है पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। इसके लिए देखिए, अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर देते हैं, दैट इज पी एम आर एंड पी एम क्यू, तो सिमिलैरिटी के बाद हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। बट सिमिलर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि इन दो ट्राइंगल्स में हमारा कौन सा एंगल किसके इक्वल है। देखिए, ये एंगल तो 90 डिग्री है एम के ऊपर, दैट इज पी एम आर और पी एम क्यू, ये दोनों 90 डिग्री हैं। बट एंगल आर, क्या एंगल आर एंगल क्यू के इक्वल है? या एंगल पी पर जो दो एंगल्स बन रहे हैं, दैट इज एम पी आर एंड एम पी क्यू, क्या ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है? तो जब तक हमें ये कंफर्म नहीं हो जाता तब तक हमारी सिमिलैरिटी सही नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो एंगल आर है इसको हम x डिग्री लेट कर लेते हैं, ठीक है जी। एंगल आर को x डिग्री लेट कर लेते हैं, देखते हैं कि बाकी एंगल्स की क्या क्या वैल्यू निकलती है। सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल p इज 90 डिग्री, ओके। देन एंगल r हमने इसको एज्यूम किया है x डिग्री। तो अब एंगल q जो है दैट विल बी, अगर हम इसको एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल R दैट कम्स टू बी इक्वल 180 डिग्री, बिकॉज एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो एंगल Q प्लस P प्लस R दैट कम्स आउट टू बी 180 डिग्री। नाउ एंगल Q की वैल्यू हमें पता करनी है, सो एंगल P इज 90 एंड एंगल R इज x डिग्री, सो दिस इज 180। सो जब हम इसको उधर ले जाकर के माइनस कर देंगे तो एंगल Q की वैल्यू 90 माइनस एक्स हो जाएगी, ओके। जब ये 90 डिग्री उधर जाके माइनस होगा तो 180 माइनस 90 90, और ये इधर प्लस एक्स है तो उधर जाके माइनस एक्स हो जाएगा। सो एंगल Q की वैल्यू जो है वो 90 माइनस एक्स डिग्री आ जाएगी। अब एंगल Q अगर 90 माइनस एक्स है, तो अब अगर हम ट्राइंगल लेते हैं, लेट्स टेक द अनदर ट्राइंगल, द ट्राइंगल PQM। नाउ इन ट्राइंगल PQM एंगल Q दिस इज गिवन टू बी, दिस इज, ये हमने प्रूव कर लिया है 90 माइनस एक्स डिग्री का। एंगल जो QMP है, दैट इज M के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, बिकॉज परपेंडिकुलर है, सो इट इज 90 डिग्री। नाउ QPM, व्हाट विल बी द QPM? अब QPM जो है वो 90, QPM जो है वो जैसे कि एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर हम करें तो QPM की वैल्यू x डिग्री हो जाएगी। कैसे? देखिए, अगेन एंगल Q प्लस QMP प्लस QPM जो है वो 180 डिग्री होगा। देन एंगल Q 90 माइनस एक्स है, QPM 90 है और QMP 90 है, और QPM हमें निकालना है। तो जब हम इस सारे को उधर ले जाकर माइनस करेंगे तो 90 माइनस 90 180 इधर माइनस होकर के 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स जो है वो उधर जाकर के प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा QPM जो है वो x डिग्री आ जाएगा, ठीक है जी। सो यानी कि जो QPM है दैट कम्स आउट टू बी x डिग्री, और QP जो एंगल Q है दैट इज 90 माइनस एक्स डिग्री। अब अगर ट्राइंगल PMR लेते हैं हम, तो अब इन ट्राइंगल PMR में भी सेम सिचुएशन है, एक एंगल x डिग्री है, एक 90 डिग्री है। तो अगर एक x है एक 90 है, तो ये एंगल जो है वो 90 माइनस एक्स डिग्री हो जाएगा। तो एंगल MPR दैट विल कम आउट टू बी 90 माइनस एक्स डिग्री, ओके जी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब हमारे पास सारे एंगल्स की वैल्यूज आ गई हैं, तो अब अगर हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं, दैट इज ट्राइंगल PMR एंड QMP, PMR एंड QMP, तो इसमें अगर हम सिमिलैरिटी लगाने की ट्राई करते हैं तो PM इज इक्वल टू PM दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, दैट इज कॉमन एंगल, सॉरी कॉमन साइड। देन जो एंगल PMR है, एंगल
पी एम आर, दिस इज इक्वल टू एंगल क्यू एम पी ईच 90 डिग्री, और जो एंगल क्यू पी एम है, पी एम आर में ले तो एंगल एम आर पी जो है दैट इज इक्वल टू इट इज क्यू पी एम, दिस इज बोथ एक्स डिग्री। ठीक है जी। सो दो एंगल्स इक्वल हो गए हैं, तो ट्राइंगल पी एम आर जो है वो सिमिलर टू क्यू एम पी हो गया। ठीक है, तो अब अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, दैट मीन्स पी एम अपॉन क्यू एम विल बी इक्वल टू एम आर अपॉन पी एम। ठीक है जी, पी एम अपॉन क्यू एम विल बी इक्वल टू एम आर अपॉन पी एम। तो इनको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट कम्स आउट टू बी पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है जी। सो ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या किया, तो इसमें हमने जो हमें अलग अलग एंगल्स दिए हुए थे, सबसे पहले हमने उनकी वैल्यूज पता की, ताकि हमें ये पता चले कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। बिकॉज अगर हमारे एंगल्स गलत हो जाते हैं तो हमारी सिमिलरिटी भी गलत आएगी। लाइक हमने यहाँ पर पी एम आर को क्यू एम पी के इक्वल लिया, तो और एम आर पी को क्यू पी एम के इक्वल लिया, अकॉर्डिंगली हमारी जो साइड पी एम है वो क्यू एम के प्रोपोर्शनल हुई और एम आर जो है वो एम पी के प्रोपोर्शनल हुई। अगर हमारी ये सिमिलरिटी गलत हो जाती है तो आगे हमारी प्रोपोर्शनैलिटी गलत हो जाएगी। प्रोपोर्शनैलिटी गलत होने से हम जो प्रूव करना है वो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। इसलिए सिमिलैरिटी के क्वेश्चन में सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल आ रहा है। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आपकी सिमिलैरिटी गलत होने के चांसेस हैं। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिमिलैरिटी लगाने से पहले एंगल्स की वैल्यू जरूर कंफर्म करें कि कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल आएगा, तभी आपकी सिमिलैरिटी सही होगी, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप विजुअल लर्निंग। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।